हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं रितेश सर एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश में दिल से स्वागत करूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2026 की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कट ऑफ से रिलेटेड बातों को। जैसे जीएनएम की कट ऑफ क्या जाती है, मतलब जीएनएम कितने रैंक तक वाले बच्चों को मिलता है। एएनएम की कट ऑफ क्या जाती है, मतलब एएनएम करने के लिए कितना रैंक तक लाना होगा। और बाकी के कोर्सेज जिसे बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, जैसे एएनएम और जीएनएम केवल महिलाओं लोग के लिए ही है ना, केवल महिलाएं ही कर सकती हैं, क्योंकि जितनी भी सीटें हैं वो महिलाएं के लिए ही रिजर्व्ड है। लेकिन बाकी के कोर्सेज लाइक फार्मेसी हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, एनेस्थेसिया टेक हो गया, जितने भी कोर्सेज है बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ क्या जाती है, मतलब जीएनएम अगर आपको चाहिए कितने रैंक के अंडर आपका रैंक होना चाहिए, मतलब आपका रैंक कितना होना चाहिए ताकि आपको मिल जाए। मतलब लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही, मतलब कितने रैंक तक वाले को जीएनएम मिला है, एएनएम कितने रैंक तक वाले को मिला है। हम लोग हर एक चीज को जानेंगे समझेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाले। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं जीएनएम के बारे में। तो देखिए जीएनएम के लिए कट ऑफ क्या गई है, ठीक है। तो जीएनएम के लिए देखिए, इसमें जब रैंक कार्ड आता है ना, आप लोग का रिजल्ट आता है तो रैंक कार्ड जारी होता है, तो आपको पीएम ओपन रैंक के थ्रू जो है कॉलेजेस अलॉट होते हैं, मतलब कॉलेजेस मिलते हैं पीएम ओपन रैंक के थ्रू। पीएम ओपन रैंक में आपका यूआर कैटेगरी है ना, अगर आपका यूआर कैटेगरी है, अगर आपका यूआर कैटेगरी है तो यूआर से 2033 रैंक तक वाले को पिछली बार मिला था। मतलब यूआर कैटेगरी में 1 से लेकर 2033 रैंक तक के बीच में जितने भी बच्चे थे ना, उन सभी बच्चों को मिल गया था। जरूरी नहीं कि भाई सभी बच्चों ने एडमिशन ले ही लिया हो। बहुत से बच्चे जो है बीसीसी में क्वालिफाइड हो जाते हैं, बहुत से बच्चे नीट में क्वालिफाइड हो जाते हैं, बहुत से बच्चे पॉलिटेक्निक पे चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कट ऑफ जो गया था यूआर कैटेगरी का, मतलब 1 से लेकर 2033 रैंक तक वाले को मिला था। इसी कैटेगरी में 1160 रैंक तक वाले को मिला था। और कौन सा कॉलेज मिला था, लिखा हुआ है जीएनएम स्कूल सदर हॉस्पिटल इस चंपारण, ठीक है। ईबीसी की कट ऑफ क्या रही, तो ईबीसी में 931 रैंक तक वाले को जीएनएम स्कूल सदर हॉस्पिटल इस चंपारण मिला था। ईडब्ल्यूएस में 209 रैंक तक वाले को मिला था, ठीक है। और देखो ये सेकंड राउंड मतलब फाइनल कट ऑफ, क्योंकि सेकंड लिस्ट ही निकलता है, उसके बाद मॉपअप वगैरह नहीं निकलता। पहले फर्स्ट लिस्ट निकलता है, तो फर्स्ट लिस्ट में बहुत ही कम बच्चों को लिया जाता है, तो सेकंड लिस्ट में जो है ना, मतलब जिसका थोड़ा ज्यादा रैंक भी होता है उसको भी ले लिया जाता है। तो ये सेकंड राउंड का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस में 209 रैंक तक वाले को मिला था, एससी में 314 रैंक तक वाले को मिला था, एसटी में 16 रैंक तक वाले को मिला था। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल गया, ठीक है। यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल गया कि भैया अगर हमें अच्छा रैंक लाना है तो अच्छे से पढ़ना होगा, तैयारी अच्छी करनी होगी, सही गाइडेंस में पढ़ना होगा, सही मार्गदर्शन में पढ़ना होगा। तो उसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसके लिए भी बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा अभी हाल ही फिलहाल न्यू बैच शुरू हुआ है, सफल बैच, ठीक है। और ये हमारे एक्सपीरियंस टीचर है ना, अनुभवी शिक्षक हैं। इनके मार्गदर्शन में आपको एकदम बेस्ट तैयारी मिलेगी, ठीक है। तो देख सकते हैं हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। फीचर्स क्या क्या मिलेगा, तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, वीकली टेस्ट और डेली क्विज मिलेगा, डाउट फॉर्म में मिलेगा, डाउट एआई की मदद से हर एक क्वेश्चन का जो है जवाब आप 10 सेकंड में पा सकते हैं। उसके बाद फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक, मतलब एक बुक हम देंगे आपको, उस बुक में 2006 से 2025 तक का पीवाईक्यू होगा, वो बुक आपके घर तक जाएगी सीधे, ठीक है। और लास्ट में 3500 प्लस पीवीआई क्वेश्चन का नोट्स भी देंगे, ठीक है। बैच को लेने के लिए और बैच के साथ बुक कैसे मिलेगा, उस प्रोसेस को जान लीजिए। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, स्टडी विद रितेश आपको इंस्टॉल करना है, नाम नंबर रजिस्टर करना है, पेड कोर्स में जाना है, उसके बाद बिहार पैरामेडिकल 2026 पर क्लिक करके सफल बैच को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले स्टडी विद रितेश ऐप को इंस्टॉल कीजिए, पेड कोर्स में जाइए। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद तो नाम नंबर रजिस्टर कीजिएगा ना, पेड कोर्स में जाना है, बिहार पैरामेडिकल 2026 लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, सफल बैच आएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सफल बैच को जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा ना, ऐड ए बुक का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करके अपना पूरा डिटेल, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब सही से भर देना है। उसके बाद पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन को पूरा लेना है, और बुक भी आपके घर में 3 से 4 दिनों में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप बैच को परचेस कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक अंदाजा मिल गया होगा कि भैया अगर हमें जीएनएम चाहिए तो आप कम से कम ये टारगेट लेकर चलिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपको ये माइंड सेट बना के चलना होगा कि आपका रैंक यूआर से कम
1800 के नीचे आना चाहिए। यूआर में 1800 से नीचे आएगा, इजीली मिल जाएगा। वैसे तो मिलना 2033 तक को है, लेकिन थोड़ा सा कम ही लीजिए। बीसी कैटेगरी है तो आप बीसी कैटेगरी में ये माइंड सेटअप बना के चले कि हमें जो है 800 900 रैंक के अंदर में आना है। 800 या 900 रैंक के अंदर आइएगा तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। ईबीसी में जो है 700 से 800 रैंक तक के बीच में आओगे तो मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में जो है कोशिश कीजिए 150 रैंक तक के भीतर आइएगा तो मिल जाएगा। एससी में टारगेट लेकर चलो कि 200 रैंक तक के भीतर में आएगा तो अच्छा कॉलेज मिलेगा। एसटी में 10 रैंक तक वाले को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एएनएम की। अब देखो बहुत से बच्चों का रैंक ज्यादा हो जाता है। ज्यादा कहने का मतलब किसी किसी का 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, 8000, 10,000 वाले। तो फिर ऐसे में आप लोग को भी घबराना नहीं है, आपको एएनएम मिल जाता है, एएनएम, ठीक है। तो एएनएम की कट ऑफ क्या आ गई यूआर कैटेगरी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 11,000 है ना। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा सही करके बता देते हैं, ठीक है। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, हम आपको बता देते हैं। एकदम जेन्युइन डेटा देंगे, आप मिला भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग मिला भी सकते हैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो पिछले साल का जो है पीएम ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक रहता है, वहां से बेटा आप मिला सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास डेटा है, ठीक है। हम लोग 5 सालों से तैयारी करा रहे हैं तो इस चीज का नॉलेज हम लोग के पास रहता है, ठीक है। तो देखिए पिछली बार जो है 11,396 रैंक, 11,396 रैंक तक वाले बच्चों को ही मिला था, लेकिन उनको एएनएम मिला था, जीएनएम ना मिलकर उनको एएनएम मिला था। 11,396 रैंक तक वाले को एएनएम मिला था, जो बच्चे यूआर कैटेगरी से थे। यूआर कैटेगरी से कट ऑफ क्या गई, 11,396 रैंक तक वाले को क्या मिला था, एएनएम मिला था। कौन सा, एएनएम स्कूल मधुबनी मिला था। उसके बाद बीसी की कट ऑफ क्या रही, तो बीसी में देख सकते हैं 5,514 रैंक तक वाले को एएनएम स्कूल रक्सौल दिया गया था इस चंपारण में। ईबीसी में 5,533 रैंक तक वाले को एएनएम स्कूल मिला था इस चंपारण में। और ईडब्ल्यूएस में 1910 रैंक तक वाले को, मतलब 1 से लेकर 1910 रैंक तक वाले को एएनएम स्कूल इस चंपारण मिला था। और एसटी में 208 रैंक तक वाले को भी मिला था, सोचो। और एससी में 3,149 रैंक तक वाले को भी एएनएम मिला था। तो आप देख सकते हो कि जिसका रैंक ज्यादा भी है ना, तो आपको घबराना नहीं है, आपको उस केस में एएनएम मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे वैसे कोर्सेज की। देखो जीएनएम और एएनएम तो केवल गर्ल्स लोग के लिए था। अब हम लोग बात करेंगे वैसे कोर्सेज के बारे में, है ना। जैसे फार्मेसी हो गया, लैब टेक हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, एनेस्थेसिया टेक, मतलब वैसे कोर्सेज जिसे बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर आप लोग का यूआर में, पिछले बार यूआर में 4560 रैंक तक वाले को मिला था, पीएमआई मोहाली जमुई में मिला था, ठीक है। मतलब सभी कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, अदर कोर्सेज जिसमें फार्मेसी, लैब टेक, ईसीजी कोई भी मिल सकता है। लेकिन हाँ, फार्मेसी हो गया, ओटी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा रैंक लाना होता है। मतलब इसके लिए आपको 2000 के अंदर रैंक लाना होता है। लेकिन अगर आपका रैंक 3000, 4000, 4500 तक भी रहता है ना, तो पिछले बार मिला था, कोई ना कोई कोर्स मिल जाता है ना। तो यूआर में 4560 रैंक तक वाले को पिछली बार मिला था। बीसी में 3584 रैंक तक वाले को मिला था। ईबीसी में 4201 रैंक तक वाले को मिला था। ईडब्ल्यूएस में 1616 रैंक तक वाले को मिला था। एससी में 2686 रैंक तक वाले को मिला था। एसटी में 198 और डीक्यू में 311 रैंक तक वाले को मिला था, ठीक है। तो कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाता है। जैसे देखिए एसटी में पिछली बार 198 रैंक तक वाले को मिला था, राजा पाकर वैशाली में ऑर्थोपेडिक कोर्स मिला था, ठीक है। इसके बाद डीक्यू में 311 रैंक तक वाले को मिला था, एनेस्थेसिया टेक मिला था। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये सारा डेटा जेन्युइन डेटा है, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको बेस्ट तैयारी करनी होगी, तभी जाकर आपका बेस्ट रैंक आएगा। देखो मैं अगर ओवरऑल बोलूं तो अगर आप गर्ल्स हो और आपका सपना है जीएनएम करने का, तो 450 में से आपको कम से कम 350 प्लस मार्क्स लेकर आना होगा, तभी जाकर आपको टॉप लेवल का कॉलेज मिलेगा। टॉप लेवल का कॉलेज जैसे जीएनएम के लिए पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, एसकेएमसीएच हो गया, डीएमसीएच हो गया, है ना, इस तरीके का। और अगर आप बॉयज हो तो बॉयज में भी 450 में से 350 मार्क्स लेकर आना होगा, ठीक है। अगर आप 450 में से 350 प्लस मार्क्स लेकर आते हो, तो आपका जो मनपसंद कोर्स है, जैसे बहुत से बच्चों का सपना होगा ना कि हमें फार्मेसी चाहिए, लैब टेक चाहिए, है ना, या ओटी चाहिए, ये सब आपको मिल सकता है। और अगर आपको जीएनएम चाहिए, गर्ल्स लोग, बहन लोग, तो उसके लिए 350 प्लस मार्क्स चाहिए अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर करने का सपना है, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। तो देखिए बेटा, हम यही कहेंगे, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे सफल बैच से जुड़ जाइए। ये बैच अभी हाल ही फिलहाल शुरू हुआ है। हमारे एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा जो है ये सारे क्लासेस आपको दिए जाएंगे। देख सकते हैं हर एक
सब्जेक्ट के अलग-अलग टीचर हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन तरीके से जो है आपको यहाँ पे क्लासेस मिलने वाली है, ठीक है? तो चलिए नमस्कार, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।